आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन दिल्ली इंस्टीट्यूट्स के बारे में जहाँ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी एक एक्सपीरियंस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो जब तक हम बहुत सारी जगह से नहीं सीखेंगे तो हमारी नॉलेज होलसम नहीं हो पाती है। मेरा नाम है कृति गुप्ता और मेरे साथ हैं रजत गुप्ता, और हम मिलकर डिस्कस करेंगे ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स के बारे में जिसमें कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। हेलो रजत। हेलो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सबमिट करने होते हैं जब हम किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होता है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है और कॉलेज का बैचलर्स उसकी मार्कशीट एंड मास्टर्स अगर करें तो उसकी। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूजुअली हर जगह पे चाहिए होते हैं। कहीं कहीं पर बैचलर्स के ही स्टूडेंट्स जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो आपको अपने बैचलर्स तक की मार्कशीट और डिग्री चाहिए। और अगर मास्टर्स चाहिए तो इसका मतलब आपको अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर डिपेंडिंग ऑन दी नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर RML हॉस्पिटल, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो बाबा खड़क सिंह मार्ग CP में है। उसके सबसे पास जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो है RK आश्रम मार्ग या फिर पटेल चौक। तो डॉक्टर RML हॉस्पिटल में कौन कौन इंटर्नशिप कर सकता है? बैचलर्स के स्टूडेंट्स और मास्टर्स के, और अगर जैसे वो डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ काउंसलिंग के स्टूडेंट्स होने चाहिए या क्लिनिकल के स्टूडेंट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली साइकोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हमने डिस्कस किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स हाँ, चाहिए वही हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके साथ आपकी एक एप्लीकेशन जाएगी MS को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें कहाँ सबमिट करने होते हैं? मेन बिल्डिंग में HA1 करके एक सेक्शन है वहाँ पे। ठीक है, और यूजुअली कितना टाइम लग जाता है एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में? 1 से 2 महीने लग सकते हैं। तो क्या हमें कुछ पे भी करना होता है इंटर्नशिप करने के लिए? हाँ जी। जब आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट से अप्रूवल लेटर आ जाता है उसके बाद आपको 2500 रुपीज़ देने होते हैं। वो ऑनलाइन पे हो जाते हैं और उसके बाद जो उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा के आपको HOD साइकेट्री डिपार्टमेंट में देना होता है। सो वी हैव टू पे 2500 रुपीज़ पर मंथ एज अ फीस। और कोई मिनिमम ड्यूरेशन भी है जिसके लिए हमें इंटर्नशिप के लिए का सर्टिफिकेट लेने के लिए जो इंटर्नशिप करनी पड़ती है? एटलीस्ट 2 महीने आपको वहाँ करनी होगी। अगर 1 महीने का आप अगर वहाँ करते हैं तो ऑब्जर्वरशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप 2 महीने ही करते हैं तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स ग्रेट। RML मिनिमम 2 महीने अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो ही आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो RML में हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इंटर्नशिप देयर? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। साथ में मेरे काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और पोस्ट ग्रेजुएट के डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी सिखाया। साथ के साथ साथ वहाँ पे MPhil की ट्रेनिंग भी होती है, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। So our next institute is IBAS, which is Institute of Human Behavior and Allied Sciences. It is in Dilshad Garden और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मानसरोवर पार्क। तो IBAS में कौन कौन इंटर्नशिप कर सकता है? बैचलर्स के स्टूडेंट्स और मास्टर्स के, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखे हैं या जिनका परसुइंग है वो। ठीक है, और जैसा कि हम डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर सबमिट करने होते हैं? ओल्ड बिल्डिंग करके एक प्लेस है वहाँ पे कैश काउंटर है। कैश काउंटर के बगल में इंटर्नशिप वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा यूजुअली कितना टाइम लगता है अप्रूवल के लिए आपकी 1 से 2 एप्लीकेशन का? महीने 1 से 2 लगते महीने हैं। लगते हैं। एंड इज़ देयर एनी प्रोसीजर विच वी हैव टू फॉलो, लाइक कोई इंटरव्यू होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू नहीं होता है वहाँ पे। आप अपना एप्लीकेशन दीजिए, 1 से 2 महीने में आपका अप्रूवल लेटर आ जाता है और उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंड इज़ देयर एनी फीस दैट वी हैव टू गिव फॉर डूइंग इंटर्नशिप देयर? जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तो आपको कैश डिपार्टमेंट में आपको 1000 रुपये देना होता है, और वहाँ पे बेसिकली 1 महीने की करवाते हैं, और वो भी ऑब्जर्वरशिप का सर्टिफिकेट होता है। सो ऑन व्हाट बेसिस वी कैन डू इंटर्नशिप देयर? वहाँ पे क्या इंटरव्यू होता है? किस बेसिस पे इंटर्नशिप कर सकता है कोई बच्चा? वहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसीजर नहीं है, एप्लीकेशन आपको देनी होती है। एप्लीकेशन के टाइम वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है बेसिकली, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है और एक साइकेट्री डिपार्टमेंट है। साइकेट्री डिपार्टमेंट में आपको OPD विज़िट्स और जो पेशेंट्स वहाँ पे रह रहे होते हैं उनसे विज़िट करने का मौका मिलेगा।
और क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको असेसमेंट्स करने को मिलेंगी। तो वो जो भी आप डिपार्टमेंट करना चाहें वो आप अपना एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ओके। और जब वो अप्रूव होके आ जाएगा तो आपको 1000 रुपये देने हैं। ऑलराइट। एंड मिनिमम कोई ड्यूरेशन जिसके लिए हमें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? मिनिमम 1 महीना ही है, और उसका ऑब्जर्वरशिप का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग इंटर्नशिप एट इबास? काफ़ी अच्छा था, मतलब बेसिकली 1500 से 2000 पेशेंट रोज़ आते थे, और मेरी पोस्टिंग साइकेट्री डिपार्टमेंट में थी, तो काफ़ी केसेस देखे और पेशेंट्स के साथ विज़िट भी करी थी। काफ़ी आईसीयू में भी एडमिट थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ। So our next institute is Lady Harding Hospital. It is in Connaught Place area and the nearest metro station is RK Ashram Marg. So who all can apply at Lady Harding Hospital? जो बैचलर्स कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, और जिनकी मास्टर्स परसुइंग है साइकोलॉजी में, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है। और जो एप्लीकेशन है लेडी हार्डिंग में वो कहाँ देना होता है? एप्लीकेशन आपको वाइस प्रिंसिपल को लिखनी होती है, एकेडमिक सेक्शन में आपको वो देनी होती है, और उसका अप्रूवल आपका 15 दिन से लेके 1 महीने तक आ जाता है। Okay. And what is the fees that we have to pay for doing internship there? 500 रुपीज़ पर मंथ है, और मिनिमम 2 महीने आपको करनी होती है, तो दैट अकाउंट्स टू 1000 पर 2 मंथ्स। ठीक है। And how was your experience doing internship at Lady Harding Hospital? सेम एज RML, वहाँ पे भी एमफिल के ट्रेनीज़ होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स के काफ़ी डॉक्टर्स थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड HOD के साथ भी मेरी बातचीत थी। So the next hospital is मूलचंद. It is situated in लाजपत नगर और इसके सबसे पास जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो मूलचंद ही है। तो मूलचंद में कौन कौन इंटर्नशिप कर सकते हैं? वहाँ पे 11th या 12th के बच्चे भी कर सकते हैं, बट उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है कि आपको हफ्ते में इतने दिन आना है। साथ के साथ साथ जिनका बैचलर्स हो चुका है या जिनका मास्टर्स परसुइंग है वो लोग कर सकते हैं। ओके। और वहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ पर देनी होती है? एप्लीकेशन नहीं है वहाँ पे, आपको रिसेप्शन पे QR कोड स्कैन करना है और वहाँ पे पेमेंट आपको कर देनी है। ओके। तो मतलब वहाँ कोई अगर किसी को के पास टाइम नहीं है कि वो एप्लीकेशन प्रोसेस होने का वेट करे, तो वैसे ही मूलचंद में साथ के साथ इंटर्नशिप शुरू की जा सकती है। Since it is a private institute, they Okay. charge like 6000 रुपीज़ पर मंथ, एंड आप जब पेमेंट देंगे आप अगले दिन वहाँ शुरू कर सकते हैं। ओके। तो अनलाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में कम से कम 1 या 2 महीने भी लग सकते हैं, मूलचंद में आप डायरेक्टली जो है अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। बट इट हैज़ द हाईएस्ट फीस एज इन 6000 रुपीज़ पर मंथ, बट येस इफ़ यू डोंट हैव टाइम दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। The next institute that we're going to talk about is AIIMS. It is All India Institute of Medical Sciences और इसके सबसे पास जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो AIIMS है। तो how can we apply at AIIMS? एम्स में जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक सेक्शन में आपको अपनी एप्लीकेशन देनी होती है, वहाँ पे फॉर्म होता है एक, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है, वो आपको एकेडमिक सेक्शन वाले ही देते हैं और बाहर आपको नहीं मिलेगा। और वहाँ पे Okay. फीस जो है नहीं पता ही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपका रिप्लाई जो है ऑनलाइन आ जाएगा। ऑलराइट। तो वहाँ की फ़ीस अभी हम नहीं बता सकते हैं गाइस। एंड इज़ देयर एनी पर्टिकुलर टाइम जिसके लिए वो इंटर्नशिप ऑफर करते हैं? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम पीरियड नहीं है। ओके। द नेक्स्ट हॉस्पिटल इज़ हिंदूराव हॉस्पिटल. इट इज़ इन मलकागंज एरिया एंड द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ 30 हज़ारी. तो हिंदूराव में कौन कौन इंटर्नशिप कर सकता है? जिनकी बैचलर्स परसुइंग है या मास्टर्स परसुइंग है वो लोग कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई ओवर देयर? वहाँ पे आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एप्लीकेशन देनी है, और साथ के साथ साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे डायरी सेक्शन में आपको जमा करने हैं। और कोई मिनिमम टाइम जो वहाँ पे प्रोसेस होने में लगता है? 1 से 1.5 महीना लगता है प्रोसेस होने में। एंड व्हाट फी वी हैव टू पे ओवर देयर? अराउंड 1000 पर मंथ। पर मंथ। और कोई मिनिमम ड्यूरेशन जिसके लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है? अराउंड 2 मंथ्स। Around 2 months. So the next institute is St. Stephen Hospital, which is in 30 Hazari, and the nearest metro station is 30 Hazari. Who all can apply at St. Stephen? जो लोग बैचलर्स और मास्टर्स में रेगुलर कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं वो लोग, जो लोग ओपन से डिग्री कर रहे हैं साइकोलॉजी में वो लोग नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। एंड द फीस इज़ 2500 रुपीज़ पर मंथ।
और जो हमारा एप्लीकेशन है वो किसको रेफ़र करके लिखनी होती है? वाइस प्रिंसिपल को। एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर? इज़ देयर एनी इंटरव्यू और एनीथिंग एल्स? इंटरव्यू नहीं है, आपको अकेडमिक सेक्शन में देना होगा, डायरी सेक्शन से फिर एक से 2 महीने में आपका अप्रूवल लेटर आएगा और उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। Okay. Our next hospital is Safdarjung Hospital and the nearest metro station to it is AIIMS. तो सफदरजंग हॉस्पिटल में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिनका मास्टर्स है और जिनका बैचलर्स है परसुइंग में, वो लोग कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर गेटिंग एन इंटर्नशिप देयर? वहाँ पे आपको अकेडमिक सेक्शन में जैसे कि आपको एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका अप्रूवल लेटर आता है, जिसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो सिर्फ 3 कैंडिडेट लेते हैं और बाकी के जो 7 कैंडिडेट्स होते हैं वो मेडिकल फील्ड के अलग होते हैं। ओके, तो इसका मतलब है सफदरजंग में बहुत लिमिटेड जगह है जिसके लिए कि हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट सफदरजंग में इंटर्नशिप कर पाना इन कंपैरिजन टू मैनी अदर हॉस्पिटल्स। एंड इंटरव्यू आपका वो लोग लेते हैं जो वहाँ पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकेट्री वाले थे एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले भी थे वहाँ पे। एंड डू वी हैव टू पे एनीथिंग फॉर डूइंग इंटर्नशिप देयर? 1000 पर मंथ। 1000 रुपीज़ पर मंथ। और कोई मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं? अराउंड 1 मंथ। Around 1 month. Our next institute is Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, and it is situated in Mahipalpur. How can we apply for doing internship over here? महिपालपुर में इनका सेंटर है, वहाँ पे बेसिकली आप इंटर्नशिप के लिए सब एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और ये पेड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको स्टिपेंड मिलता है विच इज़ अराउंड 5000 पर मंथ। Okay, that's great. तो क्या ये लोग भी इंटरव्यू लेते हैं या कुछ रिटर्न इन टेस्ट होता है? किस बेसिस पे ये एप्लीकेशंस लेते हैं? इंटरव्यू बेसिस पे इनका टेस्ट होता है। ओके, सो इंटरव्यू बेसिस पे जो है इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स लेते हैं एंड वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग हेयर, बल्कि हमें जो है स्टाइपेंड मिलता है विच इज़ 5000 रुपीज़ पर मंथ, राइट? द नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज़ NCW विच इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विच इज़ इन जसोला विहार एंड द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ जसोला विहार। यहाँ पे कौन कौन लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे बैचलर्स जिनका चल रहा है और जिनका मास्टर्स चल रहा है साइकोलॉजी में वो लोग, और साथ के साथ जिनका लॉ से कोई कोर्स चल रहा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑन व्हाट बेसिस डू दे ऑफर इंटर्नशिप? मेरिट बेसिस पे इंटर्नशिप ऑफर करते हैं और साथ के साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी होती है। उनकी वेबसाइट पे सभी कुछ अवेलेबल है। ओके, एंड इज़ देयर एनी मिनिमम ड्यूरेशन? जबकि हम एप्लीकेशन देंगे उसे प्रोसेस होने में कोई टाइम लगता है मिनिमम? मिनिमम 15 से 20 दिन लगते हैं और इनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और इनकी जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं साल में 4 बार निकलती हैं। 3-3 महीने का इनका टेन्योर होता है और आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं वहाँ पे। ओके, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग देयर NCW में हमें जो है स्टाइपेंड मिलता है विच इज़ 10,000 रुपीज़ पर मंथ। बट इट्स नॉट लाइक कि वहाँ कोई भी इंटर्नशिप कर सकता है, उनका प्रॉपर एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू वो इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच रजत, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स की जो सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। आप भी प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कीजिएगा कि अगर आपने इन सब इंस्टीट्यूट में से कहीं पर भी इंटर्नशिप की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यू कैन ऑल्सो आस्क ऑल द क्वेश्चंस विच यू हैव इन माइंड। Thank you so much.